Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. दिया स्टार्ट किया था ना हमने लास्ट लेक्चर। पाई चार्ट हो गया। हाँ मैम, मैम, एक पाई पाई चार्ट चार्ट हो हो गया गया था था, ना? लाइन चार्ट चल रहा था। लाइन चार्ट, अच्छा ठीक है चलो। लाइन चार्ट में हेलो 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 मैम, हेलो हाँ हाँ बोलो। मैम वॉइस नहीं आ रहा है। अच्छा अभी आ रहा है क्लियर? हाँ हाँ मैम। मैम पाई चार्ट का एक और क्वेश्चन लो ना। एक और क्वेश्चन? हाँ मैम प्लीज। ठीक है चलो। हाँ मैम, एक और क्वेश्चन भूल गए। चलो ठीक है, मैम लास्ट लेक्चर एक ही क्वेश्चन हुआ था। एक ही हुआ था। ठीक है ना, एक भी चल जाता है। चलो लेते, दूसरा क्वेश्चन भी लेते सेम। चलो टोटल पाई चार्ट का 4 क्वेश्चन हुआ है मैम। चार, अच्छा वो उस पे बेस्ड बता बोल रहे। 4 नहीं हुआ ना, 5 हुआ था ना। एक ही हुआ है मैम। पाई चार्ट हुआ है, उस पे कितना क्वेश्चंस हुआ है वो बोल रही हूँ। पाई चार्ट में 5 क्वेश्चंस हुआ है। फोर 5 एक क्वेश्चंस हुआ में है ना। 4 हुआ है मैम। चलो ठीक है, नेक्स्ट पाई चार्ट लेते चलो। पाई चार्ट तो मैम 5 क्वेश्चंस हुआ है एक के ऊपर। ठीक है चलो। परसेंटेज बैकग्राउंड में कितना है? आरती म्यूट करो, आरती। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ बैग्स, टोटल bags manufactured equals to 2000. %20 A, B है 30%, C है 15%, D 20%, E है 15%। इतना इंफॉर्मेशन दिया है। चलो क्वेश्चन 1 लिखते हैं। चलो, हाउ मेनी बैग्स were manufactured by A and C together? 700. 7,000. 700, sorry. 700 आ रहा है। सही है सही है सही है। ए एंड सी, ठीक है। सब लोग बताओ। 700. वेरी गुड, सही है। वेरी गुड पूजा। वेरी गुड पूजा, सही है। वेरी गुड बादल। A and C together.
ए कितना है 20% है, सी कितना है 15% है, ठीक है। टोटल जो सर्कल है वो है 100%। टोटल सर्कल का वैल्यू कितना है 2000 है, ठीक है। जो टोटल है वो 100% है, मतलब 100% का वैल्यू 2000 है और ए और सी का दोनों का साथ में पूछा है, तो डायरेक्ट कर सकते हैं। ए का कितना है 20% है और सी का कितना है 1550, ठीक है। दोनों का एडिशन कर दे, कितना हो जाएगा 35, 35 ठीक है। 35% ऑफ 2000 आएगा, 700. कितना होगा 35 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 2000, 700। मैम आपका वीडियो पॉज हो गया है और नहीं मैम, आवाज भी रुक रुक के आ रही है। नो मैम। सिग्नल वीक रहेगा आपका नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा। इसमें किसी को डाउट है? नेक्स्ट क्वेश्चन ले ले, बोलो। यस मैम, नेक्स्ट क्वेश्चन। Second question, what is the difference between number of bags manufactured by B and D? 200. 200 200. 200. 200 मैम। हाँ सही है, सही है, 200 सही है। डिफरेंस पूछा है दोनों का, किसका? बी एंड डी का, ठीक है। बी देखो कितना 30% है, डी कितना है 20%। 30% माइनस 20% कितना होगा 10%, मतलब डायरेक्टली 10% निकाल सकते हो। 2000 का कितना आएगा 200 आएगा। 200 ऐसे मैम, इसमें डिवाइड बाय 100 नहीं होगा? डिवाइडेड बाय 200 किससे आएगा 10 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 2000। 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 20 इंटू 10 क्या होगा 200 होगा। हाँ मैंने बस लिखा नहीं है डायरेक्टली, अभी आपको पता हो गया ना कि 10% मतलब क्या होगा। डायरेक्टली 0 माइनस कर दो, ये 0 हटा दो, डायरेक्टली 10% हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। Question third. By what percent number of bags manufactured by C is more or less than that by E? 0. अच्छा, Zero. पहले देख के रखा है, आप भी कर रहे हो, बताओ। 0. 0 सही है, 0 मैम। सही है, 0 सही है, 0. वेरी गुड, 0 सही है। 15 minus 15 0. 15 माइनस 15, अच्छा। सी का है 1515 और ई का है 15। 15% माइनस 15% कितना आएगा 0 आएगा। 0 आएगा यहाँ पे। कभी कभी ऑप्शन में आपको 1 भी देंगे 100 भी देंगे, कंफ्यूज करेंगे वो आपको।
डायरेक्टली माइनस करते हैं, जब डिवाइड करते तब 1 आता है, लेकिन माइनस करेंगे तो 0 आएगा। डिवाइड करते तो मैम 1 आता है। हाँ, डिवाइड करते, डिवीजन करेंगे तब डिवाइड करते कोई भी वैल्यू को तो 1 आता है, 0 नहीं आता है। 0 से मल्टीप्लाई करोगे तभी आएगा 0, लेकिन 0 से डिवाइड करोगे तभी 0 आएगा। लेकिन जब हम डायरेक्टली डिवाइड करेंगे ना कोई भी वैल्यू, अगर 3/3 है तो 1 ही आएगा ना। लेकिन अगर माइनस करोगे, 15 माइनस 15 करोगे तब 0 आता है। एडिशन और प्लस माइनस में 0 आता है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन करोगे तब क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो वहां पे ऑप्शन में आपको 1 भी दे सकते हैं, कभी कभी 100 भी देंगे, 0 भी देंगे, तो वहां पे कंफ्यूज नहीं होना। हेलो मैम, क्वेश्चन कैसा हाँ? आएगा? क्या क्या बोल रहे हो, क्वेश्चन कैसे One. आएगा? हाँ, 1 आंसर वाला। वो तो कितना परसेंट है ऐसा आएगा। ऐसे अभी क्या आया था, वो डिफरेंस पूछा था ना कि जो सी है वो कितना परसेंट है ई का, तो 15 डिवाइडेड बाय 15। क्या हुआ मैम फर्स्ट का? फर्स्ट का आंसर 700 है क्या? हाँ हाँ 700 है, सही है। ओके ओके ओके। मैम अगर नहीं पूछा। बोलो क्या हुआ? अगर दिया रहता व्हाट परसेंट ऑफ नंबर ऑफ बैग मैन्युफैक्चर्ड बाय सी, मोर और लेस नहीं दिया रहता बाय ई, तो वैसे आता है ना 15/15 into 100, हाँ, तो डायरेक्ट 15 उसका by 15 आंसर 100% आता है ना। 100 आता, सही है सही है। ओके। टोटल बैग्स मैन्युफैक्चर्ड बाय A and B together are what percent of the total bags manufactured by C, D, E together? 100 Equal, ma'am. Equal. 100% मैम। 100%. 100% मैम। हाँ मैम। 100 हो गया। ओके, 100%। मैम equal होगा। इक्वल मतलब वही हो गया ना, 100% ही हो गया। इक्वल मतलब वही हो गया। A B 50%, C D 50% E आ रहा है। C D E 50, 100, वो भी 100 आएगा ना। A and B कितना है? 50 है ना। 100%. Yes, 100. C D E कितना है? C D E देखो, टोटल 15 प्लस 15 15% 30, 30 प्लस 20 कितना होगा? 50 होगा। 50, 100. 50 by 50 into 100 क्या हो जाएगा? कैंसिल होगा, 100% आएगा आंसर। सेम और 100%। अच्छा ठीक है, रफ कर दूं ये? नो मिस, मेरा नहीं हुआ। करो एक्चुअली मैं क्वेश्चन भी लिख रही हूँ ना, इसके लिए। अच्छा लिखो लिखो, मेरे साथ ही लिखो। क्वेश्चन लिखते हो ना, मेरे साथ ही लिखा करो तो जल्दी होगा। मैम नहीं समझ आएगी क्वेश्चन। नहीं समझा? अच्छा देखो, टोटल बैग्स मैन्युफैक्चर्ड बाय ए एंड बी टुगेदर है ना, ठीक है। ए और बी का टुगेदर कितना है बताओ? 20 प्लस 30 है, ठीक है। 20 प्लस 30 50 हो गया। वो क्या बोला है? इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल बैग्स मैन्युफैक्चर्ड बाय CDE करो, टोटल कितना आ रहा है यहाँ पे? 15 प्लस 20 प्लस 15 कितना हो जाएगा? 50 होगा। तो 50 डिवाइडेड बाय 50 इंटू 100 होगा ना। जब भी परसेंटेज पूछते तब हम क्या करते? इंटू 100 करते, वो ही इंटू 100 यहाँ पे आया। तो 50 और 50 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? 100। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 100%। समझा? यस मैम। मैम ये 50 और 50% में काट दिया तो 100 लिखेंगे ना कि 100% लिखेंगे? 100% आएगा। जब भी 100 यहाँ पे 100 क्यों लिखते हैं हम? क्योंकि हमें परसेंट पूछा होता है ना, तो जो भी वैल्यू आएगा उसको 100% लिखना ही पड़ेगा, हमेशा परसेंट में ही होगा। और किसी को डाउट है इसमें? नो मैम। हाँ हेलो बोलो बोलो। इसके पहले जो क्वेश्चन लिया था ना, थर्ड हाँ? वाला, वो मुझे थर्ड वाला क्वेश्चन, हाँ हाँ बोलो। वो एक बार एक्सप्लेन करो। अच्छा एक्सप्लेन करना है। अच्छा देखो,
बाय व्हाट परसेंट नंबर ऑफ बैग्स मैन्युफैक्चर्ड बाय सी। सी का कितना है 15% है, ठीक है, सी ने किया है 15%, ये है सी की वैल्यू। आगे क्या बोला है, इज मोर और लेस देन दैट बाय ई। ई का कितना है 15% है, ई का भी 15% है, और दिया कि आपको मोर और लेस देन, मैंने क्या बोला था, मोर हो लेस हो, मोर और लेस देन हो, हमेशा आपको क्या करना है, डिफरेंस ही लेना है ना, तो यहाँ पे माइनस कर दोगे, 15% माइनस 15% कितना होगा, 0 होगा ना, क्योंकि मोर और लेस देन बोला है, और यहाँ पे आपको परसेंटेज है, यहाँ पे क्या पूछा है कि बाय व्हाट परसेंट नंबर ऑफ बैग्स मैन्युफैक्चर्ड बाय सी इज मोर और लेस देन दैट बाय ई, मतलब सी का जितना भी परसेंट है उसका कितना ज्यादा है 15%, मतलब दोनों का मोर और लेस देन जब भी आएगा ना तो आपको माइनस ही करना है, हमेशा माइनस ही करना है, और परसेंट पूछा तो यहाँ पे इंटू 100 आएगा, परसेंट पूछा है इंटू 100 आएगा, जब भी मल्टीप्लाई करते हैं 100 इंटू 0, 0 से जब भी मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आता है ना आंसर, किसी से भी 0 को मल्टीप्लाई कर दो आंसर क्या होगा, 0 ही होगा, इसीलिए 0 आया, समझा, 0 से किसी भी वैल्यू को कर दो 0 आएगा, और मोर और लेस देन था इसीलिए डिफरेंस आया है यहाँ पे, नहीं तो कभी डिफरेंस नहीं आता। मैम मुझे ना एक चीज समझ में नहीं आ रहा है, ये 50 समझा, C प्लस D प्लस E 50 समझा, बट 50 नीचे अपॉन में कैसे आया? CDE का टोटल हम 50 ना, हाँ हाँ हाँ, C प्लस D प्लस E तीनों का टोटल हाँ, 50 आ रहा है, वो तीनों का भी क्यों टोटल करना है? क्योंकि यहाँ पे टुगेदर बोला है ना, तीनों का पूछा है ना, तो 50 तो आएगा ही नीचे, जैसे ए और बी का टुगेदर टोटल आप लिख रहे हो तो नीचे क्यों नहीं लिखोगे, CDE का भी तो टोटल लिखना पड़ेगा ना नीचे, क्वेश्चन में वैसा पूछा है, समझा। मैम दोनों का एक्सेप्ट परसेंट पूछा था। थर्ड क्वेश्चन में पूछा क्या क्या बोल रहे हो, फिर से बोलो, क्या बोल रहे हो। मैम थर्ड ए एंड क्वेश्चन बी में मतलब वो क्वेश्चन क्या पूछा है, मतलब वो थर्ड क्वेश्चन थर्ड ना, बाय व्हाट परसेंट नंबर ऑफ बैग्स मैन्युफैक्चर्ड बाय सी इज मोर देन दैट बाय ई, ये पूछा ना, हाँ, तो परसेंट पूछा है ना, तो मैंने क्या बोला, 0 है, 0 को डिवाइड करो मल्टीप्लाई करो आंसर 0 ही आएगा ना, तो आपको आगे जाना ही नहीं, डायरेक्ट 0 ही लिख दो। मतलब ऐसा पूछा है ना कि सी कितना ज्यादा और कम है ई से, मतलब परसेंटेज में या अमाउंट में? दोनों में, परसेंटेज तो परसेंट ही है ना, व्हाट परसेंट लिखा है, स्टार्टिंग में लिखा व्हाट परसेंट, तो परसेंटेज में लिखा है, तो यहाँ पे 15 माइनस 15 कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। आगे क्या लिखा है, देन दैट बाय ई, ई का क्या है 15% है, डिवाइडेड बाय 15 इंटू 100 कर दोगे, 0 को मल्टीप्लाई करो डिवाइड करो आंसर तो 0 ही आएगा ना, समझा। मैम हाँ हम बोलो लोग बादल। 15% का मतलब 15% का वैल्यू निकाल के माइनस करेंगे तो भी 0 ही आएगा ना, तो भी मतलब 0 थोड़ा ही लॉन्ग हो आएगा। जाएगा। हाँ एक्चुअली देखा जाए तो मेथड वो ही है, लेकिन ये शॉर्टकट है, ये शॉर्ट ट्रिक क्योंकि है, कॉमन फैक्टर है ना। हाँ कॉमन फैक्टर है इसमें। यस मिस। मिस आपको मैंने वो DI और एवरेज का सम मिला मिस? जी मैंने मिला, 30 आपका क्वेश्चन मिला मुझे। ओके साक्षी ना, हाँ मिस। आपको बोला था मैंने, मॉर्निंग में बोला था भेज दूंगी मैं। ओके मिस। मैंने भी एक DI सेंड किया था आपको। एक्चुअली मुझे बहुत सारा डाउट्स है आज, बहुत सारा डाउट, आज कल 2-3 दिन में बहुत सारा डाउट्स है, तो इसके लिए लेक्चर हम लेने वाले, ठीक है, लेक्चर लेंगे तभी आपको क्लियर हो जाएगा, अलग से लेक्चर लेंगे डाउट का। चलो 5th क्वेश्चन। मैम आप पेपर सॉल्विंग नहीं करवाओगे? हाँ पेपर सॉल्विंग भी होगा ना, मैथ्स का अलग से होगा, सबका होगा, रीजनिंग का होगा, इंग्लिश का होगा, मैथ्स का होगा, सबका होने वाला। रीजनिंग हो गया? 3 डेज है, 3 दिन होगा रीजनिंग, 3 दिन होगा मैथ्स और 2 दिन होगा इंग्लिश, ठीक है। मैम कभी है बैंकिंग का एग्जाम? 12 को है ना, आपको 11 पता होना चाहिए, आप बताओ मुझे आपका कब है। 12 को है।
10, 11, 12, 12 13 तक है, 4 हाँ। दिन पेपर है मैम। हाँ तो वो आपको डाउनलोड बर्थडे नहीं करेंगे ना होता है ना तभी पता पेपर। चलेगा आपका। क्या मैम? टिकट डाउनलोड, हाँ वो लास्ट में टिकट क्या लिखा डाउनलोड कर लो। करस्पॉन्डिंग? मैम करस्पॉन्डिंग, लास्ट हाँ वर्ड करस्पॉन्डिंग करस्पॉन्डिंग टू टोटल नंबर ऑफ बैग्स मैन्युफैक्चर्ड बाय ACE together। 180 मैम। सही है, 180 सही है। 180 डिग्री। 180। 180 ना सही है, 180 सही है, हाँ 180 होना चाहिए। 180। वेरी गुड, सही है, 180। वेरी गुड। सेंट्रल एंगल पूछा है, ठीक है। सेंट्रल एंगल मतलब जो सर्कल होता है ना 360 डिग्री, वैसे पूछा है। जिनको नहीं पता है उनको बता दें। बैकग्राउंड म्यूजिक आ रहा है मैम। हाँ किसका है? आरती म्यूट करो। अनिमेश आप न्यू स्टूडेंट हो? अनिमेश अनिमेश बताओ, आप न्यू स्टूडेंट हो क्या? बोलो, नहीं आवाज आ रही है आपको? नहीं नहीं, न्यू स्टूडेंट नहीं हूँ। न्यू स्टूडेंट नहीं हो, अच्छा ठीक है। मैंने फर्स्ट टाइम देखा अनिमेश। चलो एक्चुअली और बहुत कोई? टाइम के बाद ज्वाइन किया मैंने, थोड़ा बिजी था इसलिए। ओके ठीक है। निधि, निधि आप भी न्यू हो क्या? निधि यस मैम। ओके ठीक है। और ओप्पो A83 आपका नाम डाल दो वहां पे, रीनेम करो। चलो, what is the central angle corresponding to the number of bags manufactured by ACE together? ठीक है, जब भी सेंट्रल एंगल पूछेंगे, ठीक है, सेंट्रल एंगल मतलब आपको परसेंटेज में वैल्यू दिया होगा, आपको पूछेंगे सेंट्रल एंगल मतलब आपको परसेंटेज में दिया है और आपको पूछ रहे कि डिग्री में कितना होगा। तो जो सर्कल होता है टोटल कितना डिग्री का होता है? 360 मैम। 360 का होता है ना टोटल सर्कल, 360 डिग्री। हमारे पास परसेंटेज में वैल्यू है, तीनों का साथ में पूछा है ना। ACE का देखो, A का कितना है? 20 है। मैम हाँ बोलो। ये सेंट्रल एंगल करस्पॉन्डिंग, इसका क्वेश्चन का मीनिंग नहीं समझा। हाँ वो ही मैं बता रही हूँ। जो मुझे भी यहाँ नहीं पे क्या समझा। पूछ रहे हैं कि ना आपको परसेंटेज में वैल्यू दिया, ठीक है, यहाँ पे लिखा है ना सब परसेंटेज में वैल्यू दिया है और आपको डिग्री में पूछा है। डिग्री पता है, जो सर्कल होता है हमारा पूरा का पूरा 360 का होता है ना, 360 डिग्री का, तो उसे हम 360 डिग्री करके लिखते हैं। ऊपर छोटा सा डॉट या जीरो ऐसे लिखते हैं ना, जैसे 20 हो गया इसके ऊपर जीरो लिखेंगे या तो डॉट छोटा यस मैम, यस। इसको डिग्री बोलते हैं। पर समझा? तो वहां पे आपको सेंट्रल एंगल का मतलब डिग्री में पूछा है कि अगर परसेंटेज में 20 है तो डिग्री में कितना होगा। वैसे सबका टोटल पूछा है ACE का, तो यहाँ पे A का हमें 20 मिला, C का कितना है 15 है, प्लस कर दो, ऐड कर दो, टुगेदर बोला है ना तो ऐड कर दो, प्लस मैम E ट्रायंगल का कितना है? 270 होता है ना? ट्रायंगल का 180 होता है ना। सॉरी 180। 270 180 180 भूलना मत कभी। चलो 1515 मैम आपका तो फिर SSC नहीं है ना? 270 किसका होता है? 270 किसी का नहीं होता। हाँ वही तो। 360 हो गया। चलो किसी को भी मानो मत, अजम्पशन मत करो कुछ भी, ऐसे बाहर जाके मत बोलना।
मैम तो फिर ना सामने वाले कंफ्यूज हो जाते हैं। अरे तो कंफ्यूज होंगे ही ना, ऐसे बोलोगे तो। चलो 20 + 15 + 15 कितना होगा? 50 होगा। ये 50% है या डिग्री है? परसेंट। परसेंट है, यहाँ से लिया मैंने, परसेंट है, सब परसेंट है, ठीक है। 50%। इसका मतलब हमें क्या करना है, डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो। इसका लेंदी मेथड है, ये सबसे शॉर्ट वाला मेथड है। मतलब क्या कि अगर 100% टोटल परसेंट कितना होता है, 100 ही होता है ना, 100% में से निकालते हैं। अगर 100% की वैल्यू 50% है, अगर 100% की वैल्यू 50% है, तो 360 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी? तो आपको यहाँ पे मिलेगा वो वैल्यू, डिग्री में आएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तभी। 360 लेकिन सब परसेंट में तो परसेंट में आएगा ना। नहीं, यहाँ पे परसेंट है ना। अगर 50% की 100% की वैल्यू, मतलब 100 में से 50% है, ऐसा बता रहे हैं। 50% है तो 360 डिग्री में से कितना होगा? तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगा वो डिग्री में ही आएगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, 50 × 360 डिवाइडेड बाय 100। 50 मैम तो × 1 आंसर कर दो, डिवाइड कर दो, आएगा आंसर कितना आएगा? 180 आएगा ना। डिवाइड कर दो, 360 डिवाइडेड बाय 2, 180 डिग्री में आएगा आंसर, डिग्री में। वो होगा हमारा सेंट्रल एंगल में जाएगा। समझा? मैम अगर इन केस हाँ बोलो। राइट एंगल होता? नहीं, Right वैसा नहीं आएगा, वैसे नहीं आएगा। डीआई में सिर्फ सेंट्रल एंगल ही पूछेंगे, बाकी कुछ नहीं पूछेंगे। सिर्फ ऐसा ही क्वेश्चन आएगा कि सेंट्रल एंगल करस्पॉन्डिंग टू जो भी पूछा हो उसके हिसाब से आपको लेना। जैसे ऐसे यहाँ पे एसी ही था, इसीलिए एसी लिया। सिर्फ ए होता तो सिर्फ ए लेते, ए बी का पूछा होता तो ए बी लेते, एबीसी का पूछा होता तो एबीसी लेते। तीनों का टोटल कर दो, जैसे यहाँ पे मैंने टोटल किया। तो आप क्या करोगे, 100% का वैल्यू 50% है, 100% में से 50% है, तो 360 डिग्री में से कितना होगा? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, आपको डायरेक्टली डिग्री का वैल्यू मिल जाए। ठीक है, समझा? इसमें किसी को डाउट है? बोलो। नो मैम। मैम वो 100 का एक बार रिपीट करना, बहुत नहीं करी। 100% का वैल्यू अगर 50 है, टोटल 100% का वैल्यू अगर 50 है, तो 360 डिग्री में से कितना होगा? तो क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे। और यहाँ पे एबीसी तीनों का साथ में पूछा था, इसीलिए मैंने तीनों का जो परसेंट है वो डायरेक्ट ऐड कर दिया। समझा? बोलो, डाउट है किसी को इसमें? रब कर दो। मैम अगर एंगल वाला पूछेगा तो सिर्फ ऐसे ही होगा ना? हाँ, डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, आंसर आ जाएगा। मैम हाँ बोलो। ये जो आपने 50 मतलब 50 के नीचे क्वेश्चन मार्क लिखा है और 100 के नीचे 360 लिखा है ना, तो अगर वो जो नीचे वाले का पोजीशन चेंज कर दे, 50 के नीचे 360 लिख देंगे। नहीं, वैसे नहीं लिखना है। यहाँ पे 100 के नीचे ही मैंने 360 क्यों लिखा है? क्योंकि टोटल परसेंट कितना होता है? परसेंट का मतलब क्या होता है? टोटल 100 मतलब 100 होता है, इसलिए 100 लिखा। डिग्री, टोटल डिग्री कितना होता है? जिसके आगे कोई डिग्री नहीं होगा, 360, इसीलिए 100 के नीचे ही 360 आएगा। ओके समझा नीचे क्यों लिखा? क्योंकि ये भी पूरा का पूरा टोटल है, ये भी पूरा का पूरा टोटल है। टोटल में से 50% हो रहा है, तो इसमें से कितना होगा? समझा? तो 100 के नीचे ही आएगा 360 हमेशा। चलो रफ कर दो, ये हो गया ना सबका? किसी को डाउट है इसमें और? बोलो। नो मैम। ठीक है, चलो। मैम डेटा इंटरप्रिटेशन कितने लेक्चर में होता है? 4 to 5 हो सकते हैं।
टेबल shows मैम उसमें क्वेश्चन है ये कि अलग है? नहीं, अलग है ये वाला। टेबल दिया है, टेबल दिया है। टेबुलेशन डी आई टेबल डी आई सेम है। हाँ सेम ही है, सेम ही है। टैबुलर मतलब ही टेबल होता है ना। सिटीजन ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप इन जापान। चलो एज ग्रुप आपको दिया है यहाँ पे, मेरे साथ ही लिखो, ठीक है, फटाफट लिखो। इन ईयर 50 to 60 ईयर, 61 to 70 ईयर, 71 to 80 ईयर एंड नया क्वेश्चन 81 है ना? to 90 ईयर। क्या हुआ? नया क्वेश्चन है। हाँ नया क्वेश्चन है, ये नया दिया है। टेबल टेबल दिया है यहाँ पे, लिख दो टेबल दिया है। मैम 50 सीनियर सिटीजन थोड़ी होते हैं। अरे तो 50 के अभाव भी मानते हैं, ऐसे ऐसे कुछ नहीं कि नहीं होगा, ऐसे मानते हैं ना। मैम क्या हुआ? मैम एक चीज पूछूं? हाँ पूछो। मिल्खा सिंह क्या 91 इयर्स के थे? हाँ हाँ देखो इंडिया में भी 91 हम लोग जी सकते हैं। मैम 100 भी हो जाता है। 100 भी मैंने भी देखा था न्यूज में। मैंने खुद में 110 देखा भी है। था, उतने fit 110 थे। भी था। एज यहाँ पे है 2400, उसके बाद है 3200, 4800 एंड 6000। रेशियो दिया है आपको 5:3, 3:1, 7:5 एंड 2:1। ये हो गया क्वेश्चन पूरा। मैम सबका हो गया? हाँ नो मैम। नो मैम। सबको लिखो, नो मैम। लिखो। मैम ऐसा है क्या टोटल सीनियर सिटीजन्स इन करोड़? नहीं करोड़ In नहीं है। lakh, यहाँ पे जो वैल्यू ऐसा दिया कुछ है नहीं वो है? ये वाला वैल्यू है। ये वाला एज ग्रुप Okay. है, मतलब 50 to 60 एज Okay. ग्रुप है, Then ma'am- ईयर्स है सब। और यहाँ पे जो दिया है मेल और फीमेल का रेशियो दिया है, इन टोटल में से मेल और फीमेल का रेशियो दिया है। हो गया सबका? हाँ मैम। चलो क्वेश्चन लेते फिर। टोटल नंबर ऑफ फीमेल of age group 50 to 60 years are how much? More or less than? मैम मेल और रेशियो फीमेल लिखा हुआ है, तो ये 5:3:7 ये मेल का रेशियो है और फीमेल का है। हाँ, बगल में। पहला वाला जो लिखा है ना वो मेल का है, ये है अच्छा, ये फीमेल। female का। मेल फीमेल मेल फीमेल मेल फीमेल। ओके मैम। Than female senior citizen of age group 61 to 70 years. 1000 मैम। 100 मैम. 1600. यहाँ पे मैंने परसेंट नहीं लिखा है। 1000. अच्छा, मच मोर और लेस देन। एक सेकेंड परसेंट है यहाँ पे, परसेंट पूछा है, यहाँ पे लिख दो परसेंट। अभी बताओ परसेंट पूछा है। 12.5% more। वेरी गुड। किसने बोला? अनु। 12.5%. वेरी गुड डिम्पल। हाँ मैम। वेरी गुड अनु, सही है। यस मैम। क्या हुआ रेनू?
1/8। 1/8 मतलब 12.5 बोल दो रेनू। 12.5. वेरी गुड ओमकार, सही है। मैम 12.5. 12.5 सही है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड पूजा। वेरी गुड प्रियंका। सब लोग बताओ। वेरी गुड रम्या, सही है। वेरी गुड प्रियंका, दो प्रियंका, अच्छा ठीक है। देखो, टोटल नंबर ऑफ फीमेल ऑफ एज ग्रुप 50 to 60 ईयर्स। तो सबसे पहले देखो जो 50 to 60 ईयर्स है उसमें टोटल कितना सिटीजन है? 2400 है, ठीक है, लिख दो यहाँ पे 2400। क्या पूछा है? फीमेल के बारे में पूछा है। जो 50 to 60 वाले जो एज ग्रुप है जहाँ पे 2400 टोटल है वहां पे फीमेल पूछा है। तो फीमेल कैसे निकालोगे? यहाँ पे मेल है 5 और फीमेल है 8, तो डिवाइडेड बाय क्या होगा? 5 + 3 8 हो जाएगा, क्योंकि टोटल डिवाइडेड बाय टोटल होगा ना, इनटू फीमेल का कितना है? फीमेल 3 है, तो यहाँ पे कितना आएगा? 3 आएगा। तो इससे आपको क्या मिलेगा? फीमेल मिलेगा। कहाँ का फीमेल? 50 to 60 ईयर्स, मतलब ये एज ग्रुप में टोटल फीमेल कितना है ये सॉल्व करने के बाद मिलेगा। मैम एक बार बोल दीजिए ना वापस से, मेरा नेटवर्क चला गया था। देखो 2400 है ना टोटल। हाँ मैम मैम, अगर बोलो, बोलो। परसेंटेज है तो इंटू 100 आना चाहिए ना। ये तो अभी तक वैल्यू एक का भी ओके वैल्यू ओके फाइंड आउट ओके नहीं किया है, उसके बाद होगा। चलो 2400 टोटल है, डिवाइडेड बाय 8 होगा। 5 + 3 कितना होता है? 8 होता है। तो डिवाइडेड बाय जिसका टोटल दिया है डिवाइडेड बाय वही करेंगे, इनटू 3 क्यों आएगा? क्योंकि फीमेल पूछा। फीमेल कितना ओके है? ओके। 3 है। हो हाँ गया मैम, ये। और यहाँ पे डिवाइड कर दो, डायरेक्टली डिवाइड कर दो। यहाँ पे कितना आएगा? 900. 300 आएगा। 300 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 900। ठीक है, आ गया वैल्यू इसका। Are how much % more or less than female citizen, senior citizen of age group of 61 to 70? ये वाला 3200 है। 3200 डिवाइडेड बाय क्या होगा? 3 + 1 4 होता है, डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा, इनटू फिर से फीमेल की ही बात हो रही है, तो फीमेल कितना है? 1 है ना, लिख दो 1। 4 से डिवाइड कर दो, यहाँ पे कितना आएगा? 800 आएगा। 800 इंटू 1 कितना होगा? 800 हो जाएगा। ठीक है, अभी दोनों का दोनों वैल्यू मिल गया। अभी यहाँ पे देखो हाउ मच मोर और लेस देन बोला, तो सबसे पहले मोर और लेस देन मतलब क्या होता है? डिफरेंस माइनस डिफरेंस होता है। तो इन दोनों का डिफरेंस माइनस होगा, कितना आएगा? 100 आएगा। ठीक है, 100 हो गया। अभी परसेंट भी तो दिया है ना। अगर सिर्फ डायरेक्टली हाउ मच मोर और लेस देन बोला होता तो 100 होता। परसेंट दिया है तो किसका परसेंट पूछा है? लास्ट में क्या दिया है? 61 to 70, तो हम लास्ट में जो दिया है वही लेंगे। 61 to 70 कितना है? 800 है ना, तो लिख दो डिवाइडेड बाय 800। और परसेंट पूछेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इंटू 100। मैम जो लास्ट में दिया वो लेंगे। हाँ, जो लास्ट में दिया ना, दैन के बाद जो भी वैल्यू होता है ना वो नीचे आता है। दैन यहाँ पे है, दैन के बाद जो दिया है वो नीचे आएगा। 1/8 इंटू 100 है, 100 डिवाइडेड बाय 8 कर दो। या तो जो जिनका परसेंटेज हुआ है वो बता सकते हैं। 1/8 का फ्रैक्शन किसका फ्रैक्शन होता है? 12.5 का। तो 100 डिवाइडेड बाय 8 कर दो तो भी 12.5% ही आएगा। मैम वो 100 के बाद समझाओ ना। नेटवर्क का इशू हो रहा है आपके यहाँ पे? हेलो, बोलो बोलो। वो 100 के बाद वाला बताओ ना। 100 के बाद वाला अगर परसेंट नहीं पूछा होता तो आंसर 100 आता है ना। 100 होता। डायरेक्ट उन्होंने मतलब डिफरेंस पूछा होता। डिफरेंस कितना आएगा? 900 माइनस 800, 100 आएगा। अभी यहाँ पे परसेंट है ना, इसीलिए ऊपर क्या आएगा? 100 आएगा। अभी दैन के बाद क्या दिया? दैन के बाद किसके बारे में बोला है? 61 to 70। 61 to 70 मतलब 800 होगा। 800, यहाँ पे हाँ। डिवाइडेड बाय 800 आएगा, लेकिन परसेंट पूछा है। हाँ। तो परसेंट पूछा है तो हम क्या करते हैं? इंटू 100 इंटू 100।
0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 1/8 इंटू 100 आएगा, मतलब 100/8 आएगा। कितना बचेगा? 12.5% आएगा। समझा? बोलो। हाँ मैम समझा। चलो ठीक, रख कर दो ये। मैम हाँ मैम बोलो। जो गवर्नमेंट स्कूल्स के टीचर्स होते हैं, तो मैम उनका सिलेक्शन कैसे होता है? अरे मतलब वो अलग हो गया, वो अलग हो गया, बहुत अलग है वो। उसके लिए मैम अलग बस एग्जाम ऐसे ही होता है। डाउट आया कि पूछ रही हूँ मैम कौन आप सी कहाँ एग्जाम से होती है और डाउट, क्या कहाँ से डाउट? क्वालिफिकेशन? मिल्खा सिंह वाला किसने पूछा था? अभी आपने पूछा था ना? हाँ बोलो, कहाँ से डाउट लाते हो बाबा ऐसे? वो अलग हो गया, वो मैम नहीं उन अलग लोग मिस को बोलो ना। बीएड पढ़ना पड़ता है ना, क्या क्या बीएड करके बीएड वो सब, होता है वहाँ पे? और डिप्लोमा कंप्लीटेड रहेगा उन क्वालिफिकेशन। लोग को रहता है शायद से। हो गया मैम। वो हमारे मैम रिलेटेड नहीं है, वो बहुत अलग है, उसका अलग एग्जाम्स होता है। उसका भी गवर्नमेंट एग्जाम होता है ना मैम? मैम वहाँ पे भी रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। पोर्शन अलग होगा वहाँ पे, पोर्शन अलग होगा। हाँ मैम। What is average number of male senior citizens of age group 61 to 70 and 81 to 90 years? दोनों मेल का निकालना है ना इसमें? 200, 3200 3200, 3200 सही है, 3200 3200 सही है। सब लोग बताओ। वेरी गुड पूजा, 3200 मैम। वेरी गुड अनु, सही है। हाँ मैम 3200। सबका है मतलब। वेरी गुड प्रियंका। एवरेज पूछा है, ठीक है, एवरेज। मैम क्वेश्चन एवरेज मैम क्या हुआ? बोलो। एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे? हाँ, प्रीलिम्स में ऐसे ही आएंगे। वेरी गुड रम्या, सही है। संतोष आया आपका? आपका आया था ना? हाँ हाँ मैम आया था ना, सेकंड में ही बोला। ओके, अच्छा सेकंड नंबर आया था आपका। मैम आपको पता है मैंने क्या किया? मैंने ना नहीं परसेंटेज पता फाइंड आउट मुझे, किया। बिल्कुल भी नहीं पता। मैम मैंने परसेंटेज फाइंड आउट किया और मेरे को 400% आया है, वो भी गलत शायद। 400% आया आपको? परसेंटेज आया है। परसेंटेज हाँ आया है, अच्छा। परसेंटेज यहाँ पे हाँ। दिख रहा है आपको? कहीं दिख रहा है अरे क्या? मैंने गलत है। कहाँ से परसेंटेज लाया? यहाँ पे कहीं पे भी क्वेश्चन में भी परसेंट नहीं है, जबरदस्ती लाया आपने। देखो, एवरेज पूछा है पहली बात। दूसरा क्या है? मेल के बारे में बोला, मेल सीनियर सिटीजन ऑफ एज ग्रुप ऑफ 61 to 70। 61 to 70 में कितना स्टूडेंट्स है? फिर से स्टूडेंट्स आया। सीनियर सिटीजन कितना है? 3200 है, ठीक है, टोटल है 3200। मेल पूछा है ना, तो यहाँ पे डिवाइडेड बाय क्या होगा? 4 होगा, इनटू क्या होगा? 3। यहाँ पे मेल मिल जाएगा 2400 61 to 90 डिवाइडेड बाय तो 2400। मेल का पूछा है तो 2400 3 होगा डिवाइडेड ना बाय 4 ही होगा ना। 3 + 1 4 होगा, इनटू 3 जो पूछा है ना वो मैम मल्टीप्लाई मेल का करोगे। पूछा है ना, मेल का। हाँ, तो इसीलिए तो 3 इंटू किया ना, ओके सॉरी मैम, सॉरी। समझा? 81 to 90 कितना होगा? 6000। 6000 2 + 3 कितना होगा? 3। 2 + 1 कितना होगा? 3 होगा, इनटू
मेल पूछा, यहाँ पे भी मेल कितना है 2 है, तो यहाँ पे इंटू 2 हो जाएगा। 4000 डिवाइड कर दो, यहाँ पे कितना आएगा 800 24 इंटू 3 2400 आएगा। और यहाँ पे कितना आएगा 2000 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4000। और एवरेज पूछा है, एवरेज मतलब दोनों का एडिशन होगा पहले और डिवाइडेड बाय कितना होगा 3 डिवाइडेड बाय 2 होगा ना। एवरेज है, 2 लोगों के बारे में बोला है तो डिवाइडेड बाय 3, 3 लोगों के बारे में होता तो डिवाइडेड बाय 3 होता। यहाँ पे 2 है, 2 है इसलिए डिवाइडेड बाय 2 आया। 2400 प्लस 4000 कितना होगा 6200 डिवाइडेड बाय 400 मैम। ये 400 है क्या? 6400 होगा मैम। मैम 2400 प्लस 4 अच्छा हाँ 4000 ना 6400 400 6400 हो जाएगा सही। उधर 2400 था ना। 3200 मैम वो ना मुझे परसेंटेज में अगर मैं अब करने जाएंगे ना तो मैम 250% आया मेरा। कहाँ पे 250% आया आपका? मैंने ना रुक जाओ वो भी गलत किया है, 400/160 कर दिया है, उल्टा ही कर रहा है। हेलो मैम। हाँ बोलो मैम मेरा सुनो पहले। हाँ हाँ डिवाइड बाय 2 क्यों किया मैम वो बताओ। डिवाइडेड बाय ये वाला 2 हाँ डिवाइडेड बाय 2 एवरेज पूछा है ना। जब भी 2 लोग होते हैं ना तो डिवाइडेड बाय 2 करोगे, सबसे पहले ऐड करोगे 2400 पर मैम प्लस वो 4000। 2 नहीं है ना, टोटल नंबर ऑफ सीनियर सिटीजन है, मतलब उनमें भी बहुत सारे हैं। हाँ लेकिन अलग अलग है ना, 61 to 70 एंड 81 to 80 ये दोनों की बात हो रही है, ये दोनों की बात नहीं हो रही है। इन दोनों का एवरेज पूछा है, इन दोनों का यहाँ पे मेंशन किया है ना। यहाँ पे आपको 2400 एंड 4000 लिखा है क्या? नहीं लिखा है ना। यहाँ पे 61 to 70 इयर्स एंड 81 to 90 इयर्स का बोला है, इसीलिए डिवाइडेड बाय 2 होगा क्योंकि 2 ग्रुप की एज ग्रुप की बात हो रही है। तो 2 एज ग्रुप का एवरेज कितना होगा ऐसे पूछा है आपको। इनका एवरेज नहीं पूछा है, इन दोनों का नहीं पूछा है, एज ग्रुप का एवरेज पूछा है, इसीलिए डिवाइडेड बाय 2 आएगा। समझा? अगर 3 होता तो 3 से डिवाइड करते, अगर 3 ग्रुप होता तो। हाँ 3 ग्रुप होता तो 3 से डिवाइड करते, 4 होता तो 4। यहाँ पे अगर पूरा का पूरा पूछा होता तो डिवाइडेड बाय 4 होता। एज ग्रुप की बात हो रही है ना, इसीलिए डिवाइडेड बाय 2 कर रहे। समझा? और किसी को डाउट है? मैम इसके मैम हाँ बोलो। इसके अलावा भी कोई शॉर्टकट है क्या? क्योंकि बाकी लोगों का आंसर आपने जैसे क्वेश्चन लिखा वैसे ही आ गया था। वो क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं, उनका हो गया है पहले, मुझे पूछो। अच्छा तो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ। अच्छा बाद में बोलो, बाद में, आगे भी तो नहीं बोलो। नहीं नहीं, आप जैसे लिख रहे हो ना, जैसे समझ में आता है ये क्वेश्चन पूछने जा रहे हैं तो उधर आधा क्वेश्चन छोड़ देता हूँ, फिर सम सॉल्व करता हूँ, फिर बाकी क्वेश्चन। अभी सुना सब लोग ने? मैं सोची इनकी स्पीड इतनी ज्यादा है। आपकी भी हो जाएगी, नेक्स्ट टाइम करोगे तो हो जाएगी जरूर। मैम एटलीस्ट 30 सेकंड्स तो लगता ही है। 30 सेकेंड तो लगता ही है, हाँ वो तो है मैम। ही। 30 सेकेंड लगेगा, क्वेश्चन भी तो पढ़ोगे ना। वो लोग का मैम 3 हम लोग सेकंड में को हो 1 जाता है मिनट मैम। मैम हम लोग को तो 1 मिनट क्वेश्चन इसका पढ़ने 3 में चला सेकंड में जाता है। होगा। नहीं नहीं नहीं, फिर वो सुधारो, फिर गलती सुधारो, नहीं होना चाहिए इससे। थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे ना तो हो जाएगा, थोड़ा प्रैक्टिस करो और हो जाएगा। चलो, इफ 33 1/3% का लिंक नहीं भेजा। बुक का बोल रहे हो? कौन सा बोल रहे हो? मैम सच में कुछ ऑनलाइन ना समझ ही नहीं आ रहा है कौन सा परचेस करो, एक बार भेज दीजिए ना प्लीज। आपका ब्रांच बताओ। हम ज्योति मैम को भेज देना। ज्योति मैम को ब्रांच, फिर भी ब्रांच आपका नाम? ठाणे मैम, ठाणे। ठाणे, अच्छा ठीक है। आप अभी किसने बोला था मुझे नाम बताओ आप? बोलो। मैम प्रियंका। प्रियंका, अच्छा ठीक है, प्रियंका भेज दूंगी, ठीक है। चलो, एज ग्रुप 81 to 90 were died due to bad health when
citizen now of this age group are what percent of total senior citizens of age group 61 to 70 years and 71 to 80 years together. क्वेश्चन दिखने में बड़ा है, कुछ नहीं है इसमें. चलो ट्राई करो. 50%. 50% मैम. 50%. 50 सही है. Yes, ma'am. वेरी गुड. सही है, सही है. 50%. चलो बाकी सब बताओ. वेरी गुड डिम्पल. थर्टी थ्री 1/3 का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/3. 1/3 पता है ना सबको? 1/3 ये आएगा तो मैम आप लोग जिंदा टाइम लोगों नहीं का लगेगा. पूछा है ये परसेंटेज. हाँ जिंदा लोगों का पूछा है. जिंदा का 50%. 50%. ठीक है. चलो बाकी सब बताओ. 50% 50% आया. सही है. If 33 1/3% senior citizens of age group 81 to 90, 81 to 90 में से 33 1/3% were died due to bad health. ठीक है. Then senior citizen now of this age are what percent of total senior citizens of age group 61 to 70, मतलब ये वाला. ठीक है. तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है? जो डाइड है वो निकाल दो. जो बचा है, अभी जो बचा है उनका देखेंगे हम. तो 81 to 90 में कितना है टोटल? 6000 है ना. 6000 में से 1/3 डाइड बोला है ना. 1/3 33% मतलब 1/3 होता है. तो कितना बचेगा? 66 2/3 बचेगा. 4000. हमें क्या चाहिए? जो अभी है, जो अभी लोग है, डाइड नहीं चाहिए. अभी जो लोग है उनका निकालना है. ठीक है. तो 33 1/3 अगर माइनस कर दिया जाए 100 में से तो कितना बचेगा? 66 2/3 बचेगा. मतलब डायरेक्टली इसका 2/3 निकाल सकते हैं ना. इसमें कुछ गलत होगा क्या? बताओ. पर मैम बताओ यहाँ पे कर सकते हैं ना. क्या क्या बोल रहे हो? 1/3. अच्छा ये 33 1/3% होता है ना, उसका फ्रैक्शन होता है 1/3. कैसे होगा? देख 33 into 3 कितना होगा? 99 होगा. 33 into 3 प्लस क्या होगा? ये जो 1 दिख रहा है ना, प्लस कर देंगे. कितना हो जाएगा? 100. 100 डिवाइडेड बाय क्या है? डिवाइडेड बाय 3 है, तो डिवाइडेड बाय 3 लिख दो. और इसके साथ क्या लिखा है? परसेंट. परसेंट मतलब डिवाइडेड बाय 100 लिखते हैं हम. तो इंटू 1/100 आएगा. यहाँ पे 100 कैंसिल हो जाएगा. कितना बचेगा? ऊपर आएगा 1, नीचे आएगा 3. 1/3 होगा. यही 1/3 आ गया. अभी समझा 1/3 कहाँ से आया? नहीं मैम समझा मुझे. मैं तो ये बोल रही हूँ 2/3 या 1/3 करके भी कर सकते हैं ना. हाँ मैम 1/3 लोगे ना 1/3 ना. तो माइनस कर दोगे. अभी 1/3 लोगे. ठीक है 1/3 लेते. यहाँ पे 1/3 कितना आएगा आंसर? 2000. डिवाइड कर दो. 2000 आएगा. ठीक है 2000 आएगा. लेकिन ये किसकी बात हो रही है? ये डाइड बोला है ना. यहाँ पे देखो डाइड बोला है ड्यू टू बैड हेल्थ. तो हमें क्या चाहिए अभी? कि कितना सीनियर सिटीजन अभी बचा है? कितना बचा है? अगर 6000 में से 2000 डाइन है तो 4000 बचा है. ठीक है. ये हो गया हमारा अभी का वैल्यू हो गया. अभी का सीनियर सिटीजन हो गया.
और इसी के बारे में बोला है कि सीनियर सिटीजन नाउ ऑफ दिस एज आर व्हाट परसेंट, कितना परसेंट है, किसका कितना परसेंट है 61 to 70 में टोटल 61 to 70 एंड 71 to 80 दोनों का टोटल। अभी देखो 61 to 70 में कितना है 3200 है। क्वेश्चन तो सही लिखा है ना मैंने, 61 to 70 एंड 71 to 80 ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे दोनों का टोटल होगा ना, दोनों का टोटल कितना आएगा 8000 नीचे आएगा, 61 to 70 का लेना है। 3200 एंड 71 to 80 दोनों का बोला है ना टुगेदर। यहाँ पे देखो मतलब साथ में आएगा, तो दोनों का ऐड करके लेंगे ना। हाँ ऐड करके आएगा। और परसेंट पूछा तो यहाँ पे क्या होगा इंटू 100 हो जाएगा। 0 0 0 कैंसिल, 0 0 0 कैंसिल, 4 into 1 होगा 4, 4 into 2 होगा 8, 2 से डिवाइड कर दो 100 को, कितना आएगा 50%, 50% हो जाएगा आंसर। मैम एक बार दोबारा से बताओगे क्या? अच्छा देखो हमें क्या बोला है 81 to 90 में, देखो 81 to 90 में कितना है टोटल 6000 है। ठीक है, इसमें से 33 1/3% मतलब 1/3 कितना आया 2000। तो 2000 डाइड बोला है। ठीक है, डाइड बोला है यहाँ पे। तो अभी कितना बचेगा, अगर वो डाइड है ये वाला तो कितना बचेगा 6000 माइनस 4000 बचेगा, वो ऊपर आएगा। ठीक है, आगे देखो देन सीनियर सिटीजन नाउ ऑफ दिस एज ग्रुप आर व्हाट परसेंट, तो परसेंट है इसीलिए 100 लिख दिया। आगे बढ़ो, टोटल सीनियर सिटीजन ऑफ एज ग्रुप 61 to 70 कितना है 3200, 71 to 80 कितना है 4800, इन दोनों का टोटल कितना आएगा 8000 आएगा, डिवाइडेड बाय 8000 into 100 होगा। तो 0 0 कैंसिल हो गया यहाँ पे, 4 into 1 4 एंड 4 into 2 8। 4000 और 8000 डिवाइड ही क्यों कर रहे हैं हम लोग? क्योंकि परसेंट पूछ रहे हैं ना, तो परसेंट तो डिवाइड ही होगा ना, कि ये वाला जो है ना ये इसका कितना परसेंट है ऐसे पूछा है। 8000 का 4000 कितना परसेंट है ऐसे पूछा है, समझा? तो यहाँ पे 4000 डिवाइडेड बाय 8000 into 100 आएगा। टुगेदर बोला इसलिए हमने उनका ऐड किया है ना। हाँ टुगेदर बोला है इसीलिए दोनों का एडिशन हो गया। बोलो, और अभी भी किसी को डाउट है क्या ये क्वेश्चन? मैम बोलो। हो गया लिख के सबका? रफ कर दो, बोलो। यस मैम। चलो ठीक है। Question O, if 20% male senior citizens of age group 71 to 80 years are pensioners, then how many male senior citizen are non-pensioners of the same age group, of the same 2240. 2240. 2240.
सही है, 2240 सही है। वेरी गुड डिम्पल, सही है। बाकी सबका बताओ, और किसी का आया? मैम आंसर क्या है? 2240 आना चाहिए। हाँ मैम 2240। आया? वेरी गुड अनु, वेरी गुड कविता, वेरी गुड प्रियंका, वेरी गुड पूजा। If 20% male senior citizens of age group 71 to 80 है, 71 to 80 में कितना है टोटल? 4800 है। 20% मेल, लेकिन यहाँ पे सबसे पहले मेल निकालोगे ना 4800 में से, ये जो 71 to 80 में 4800 जो है उसमें से सबसे पहले आप मेल निकालोगे, क्योंकि मेल की बात हो रही है, ठीक है? तो यहाँ पे डिवाइडेड बाय क्या होगा? 7 + 5 12 इंटू क्या हो जाएगा? 7 होगा, मेल का 7 है, इंटू 7 हो जाएगा। अभी इनमें से ये जो वैल्यू आएगा ये क्या होगा? पूरा का पूरा मेल होगा ना। ये पूरा का पूरा हमें मेल मिलेगा। तो मेल का 20% बोला है, मेल में से 20% पेंशनर्स है, ठीक है? पेंशनर्स है। देन हाउ मेनी मेल सीनियर सिटीजन आर नॉन पेंशनर्स? अगर 20% पेंशनर्स है तो नॉन पेंशनर्स कितना परसेंट होना चाहिए? 80% होना चाहिए ना। तो यहाँ पे क्या होगा? 80% डायरेक्ट लिख सकते हैं हम, क्योंकि यहाँ पे हमें मेल मिला है, तो मेल का परसेंट होगा। डायरेक्टली आप 4800 का नहीं करोगे, सबसे पहले मेल निकालोगे, उसका ही 80% करना पड़ेगा। समझा ये वाला कैलकुलेशन? मैम हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं ना, अगर 4800 अपॉन 12 इंटू अपॉन मतलब जो भी आएगा 7, उसका जो आंसर आएगा, अगर 20% का ये आंसर आता है तो 18% का कितना आएगा? तो हम लोग वैसे भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर एक्चुअली वरना मैम माइनस भी कर सकते हैं ना, माइनस भी कर सकते हैं। 20% इसका को आप क्या माइनस कर दो। करोगे? हाँ, इसका 20% निकालो, डायरेक्ट माइनस कर दो, तो वैसे भी कर सकते हो, या तो डायरेक्ट 80। 2-3 मेथड है इसका, कैसे भी करोगे तो भी सही है, रॉन्ग नहीं है मेथड। चलो यहाँ पे डिवाइड कर दोगे, कितना आएगा? 12 से डिवाइड करोगे 4 मैम 400 आएगा। 400 इंटू 7, या तो ये 0 0 है, 0 कैंसिल कर दो, ये 0 0 कैंसिल कर दो। अभी कितना बचेगा? 7 इंटू 4 इंटू 8 आएगा ना, 80 आएगा। यहाँ पे 80 है ना, 4 इंटू 7 इंटू 80 आएगा। 80 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 320। 320 इंटू 7 कितना हो जाएगा? 2240। सही। इसमें डाउट है किसी को? मैम ओ वाला मेथड बताओ ना, अगर हम लोग पहले इसको सॉल्व करते, उसका 20% का ये आया तो 18% का ऐसा। अच्छा वैसे करना है। यहाँ पे कितना आएगा? यहाँ पे डिवाइड कर दो, यहाँ पे 400 इंटू 7 कितना आएगा? उन्होंने एक बार बताया। 2800। उन्होंने कैसा क्वेश्चन पूछा अभी, मतलब क्या पूछा है चेंज करके? उन्होंने पूछा है 20% जो है माइनस कर देंगे, हमें क्या चाहिए? पेंशनर्स 20% है ना, तो नॉन पेंशनर्स अगर माइनस कर देंगे तो भी मिलेगा, ऐसे बोल रहे हो, समझा? तो यहाँ पे वैल्यू कितना आएगा? 7 इंटू 4 2800 आएगा। तो ये किसका वैल्यू आएगा? मेल का वैल्यू आएगा। 28। यहाँ पे मेल का वैल्यू आएगा, ये पूरा का पूरा मेल का वैल्यू है। और इसका आप 20% निकालोगे, 20% निकालो, कितना आएगा? 560।
20 इंटू 1 20 इंटू 5, यहाँ पे कितना आएगा डिवाइड करोगे तो 5 इंटू 5 25, 5 इंटू 6 30 एंड 5 इंटू 0 0 आएगा। ये कितना 560 आ रहा है ना? यस मैम। मैम ऐसे आंसर नहीं आ रहा। ऐसे आंसर नहीं आ रहा था? आएगा, क्यों नहीं आएगा? 2800 माइनस कर दो, 560 आ गया आ गया। आएगा 2240, क्यों नहीं आएगा? ऐसे भी आना ही चाहिए, ऐसे गलत कभी नहीं आएगा, आना ही चाहिए वैसे भी। 20% माइनस कर दो या डायरेक्टली 80% निकालो, कैसे भी चलेगा। सबको समझा? हाँ मैम। ओके चलो रब कर दूं, बोलो। यस मैम। मैम हमने 80% इंटू इसलिए किया ताकि हमें नॉन पेंशनल चाहिए था ना डायरेक्ट। हाँ, ये मैंने 80% मतलब और शॉर्ट ट्रिक हो गया ना। आप 20% निकालोगे, उसके बाद माइनस कर दोगे, तो इससे अच्छा आप 80% निकाल दो, वैसे भी चलेगा। समझा? यस मैम। चलो Question 5. What is the difference between total male and total female senior citizen of age group 50 to 60 and 61 to 70 years together? $2,200. सही है, सही है, सही है, वेरी गुड। $2,200 मैम। 2200 सही है। टोटल मेल माइनस टोटल फीमेल होगा, ठीक है। इसका मेल अलग से निकालो, इसका मेल फीमेल दोनों का अलग अलग निकालना है। 2200। दोनों का मेल का एडिशन करो दोनों का, और दोनों का फीमेल का एडिशन करो, फिर माइनस करो। मैम 2200। वेरी गुड संतोष, वेरी गुड पूजा, वेरी गुड बादल, वेरी गुड डिम्पल। मैम पहले जैसे नहीं कर सकते क्या? मैं मतलब बोल पहले रहे फीमेल का ऐसे निकाल के इसका तो अलग अलग निकालना पड़ेगा आपको। इसका दोनों का अलग अलग निकालना पड़ेगा, क्योंकि मेल और फीमेल दोनों पूछा है ना, तो यहाँ पे दोनों का अलग अलग निकालना ही पड़ेगा। 50-60 वाला है ना ये, इसका अलग से मेल निकालो, अलग से फीमेल। 61 to 70 ये वाला है, इसका अलग से मेल निकालो, अलग से। हाँ वही पूछ रही हूँ। हाँ, और डिफरेंस करना किसका था। पूछा है उसके हिसाब से आप जाओगे ना। ओके। टोटल मेल माइनस टोटल फीमेल पूछा है, इसीलिए डिफरेंस टोटल मेल अलग से निकालो और फीमेल निकालो, उसके बाद डिफरेंस करो। 2200। वेरी गुड, सही है। 2200 सही है। What is the difference between total male? अभी यहाँ पे क्या करोगे? 50 to 60, देखो कितना है, 2400 है।
डिवाइडेड बाय क्या होगा 8 होगा 5 + 3 ये 8 होगा। मेल के लिए क्या करोगे इनटू 5 करोगे तो मेल मिलेगा आपको। फीमेल के लिए क्या होगा 2400 डिवाइडेड बाय 8 इनटू क्या होगा 3 होगा। फीमेल भी मिल जाएगा। फिर यहाँ पे कितना आएगा 300 आएगा डिवाइड करोगे तो यहाँ पे 1500 आएगा and 900. 300 इंटू 5 कितना हो जाएगा 1500। 300 इंटू 9 कितना होगा 900. 900 होगा। 300 इंटू 3 900 हो जाएगा। ये हो गया 50 to 60 years का। 61 to 70 में देखो 61 to 70 में कितना टोटल है 3200 टोटल है। डिवाइडेड बाय क्या होगा 3 + 1 4 होगा 4 इंटू 3 होगा। आपको क्या मिलेगा मेल मिलेगा। 3200 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 1 करोगे फीमेल मिल जाएगा। तो यहाँ पे डिवाइड कर दो कितना आएगा 800 आएगा। 800 इंटू 3 कितना हो जाएगा 2400। यहाँ पे भी डिवाइड कर दो यहाँ पे भी 800 इंटू 1 कितना 800 आएगा आएगा। 800 आएगा। अभी मॅम मेल और डायरेक्ट फीमेल मायनस का केलं तरी total. चालेल ना? डायरेक्ट हाँ माइनस केलं तरी चालेल बरोबर। ये हो जाएगा मेल ये हो जाएगा फीमेल। मेल का टोटल करो। मेल यहाँ पे कितना है 1500 और यहाँ पे कितना है 2400 दोनों का टोटल 3900. 3900 हो जाएगा मेल माइनस फीमेल करना है। फीमेल कितना होगा 1700. प्लस 800 होगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा 1700। दोनों का ही डिफरेंस पूछा है ना। डिफरेंस बिटवीन टोटल मेल एंड टोटल फीमेल तो दोनों का डिफरेंस पूछा है तो यहाँ पे कितना आएगा 2200 होगा डिफरेंस। मैम हाँ बोलो। आंसर तो मेरा भी इतना ही आया लेकिन इतनी फास्ट कैसे हो गया सबका। इतना लंबा कैलकुलेशन था। मुझे तो लिखते मैम करते करते अभी जाके आंसर आया। मैम मुझे ना ये नहीं समझा कि 39,000 कैसे आया। 3900 हाँ, 1500 प्लस 39 नहीं नहीं 2400। ओके क्या हुआ सब ठीक ना। चलो और किसी को डाउट है क्वेश्चन में। चलो हो गया विक्की हो गया सबका। मैम इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। नहीं ये आपको दिख रहा है कैलकुलेशन बड़ा बड़ा कुछ भी नहीं इजी है। चारों का निकाला फिर ऐड किया फिर माइनस किया उसमें टाइम गया बहुत। नहीं बिल्कुल भी नहीं। ये आपको करना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है यहाँ पे। ये करना ही पड़ेगा। चलो रफ कर दूं बोलो। यस हो गया ना। यस मैम। लास्ट लेक्चर में कितने डीआई करवाए थे आपने? लास्ट लेक्चर में एक ही हुआ था शायद। एक ही हुआ था DI। मतलब सिर्फ एक ही डीआई करवाया था? एक ही हुआ था। ओके। लास्ट लेक्चर आपने अटेंड नहीं किया था। नहीं। ये हो गया टेबल DI। इसके बाद है लाइन चार्ट। टेबल DI खत्म मैम। जी खत्म। चलो लिखो लाइन चार्ट। एक और है टेबल DI वो थोड़ा सा लेंदी है वो बाद में ले लेंगे। चलो
shows total, ये वाला इजी है, number of students in 5 different schools in 2019. यहाँ पे मेरे साथ ड्रॉ करो, ठीक है। सेवन 20, 540, 420, मैम स्ट्रेट है 540 और 220। नहीं, थोड़ा सा क्रॉस लिखा ना मैंने, नीचे लिखा है ना, थोड़ा स्ट्रेट दिख रहा है क्या? चलेगा, थोड़ा सा एडजस्ट कर लो। 300, ये फर्स्ट है A, B, C, D एंड E। ये है लाइन ग्राफ, ठीक है, ये लाइन ग्राफ है। और यहाँ पे जो दिया है वो क्या है? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन 2000, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन 2019। सबका हो गया तो बता दो मुझे। यस मैम। नो मैम। वो लिखो। डन मैम। डन मैम। चलो ठीक है मैम। यहाँ पे जो दिया है A, B, C, D, E, ठीक है, टोटल अलग अलग स्कूल से, ये सब स्कूल से, ठीक है। और ये जो दिया है डेटा वो आपको किसके बारे में दिया है? यहाँ पे लिखा है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन 2019। मतलब A में था टोटल स्टूडेंट 720, B में है 540, C में है 420, D में है 240 एंड E में है 300, ठीक है। चलो क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करते हैं। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जब भी मैं लेती हूँ, जो भी क्वेश्चन हो आप लिखा करो कि कौन सा दिया है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है लाइन चार्ट, तो वैसे लिखा करो, आपको भी समझ में आएगा। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल डी आर व्हाट परसेंट मोर और less than total number of students in school E। परसेंट पूछा है और मोर और लेस मैंने देन न्यू दिया है। मैम हाँ, new 20%। 20 आना चाहिए, 20 सही है। यस मैम 20%। सही है। मैम परसेंट पूछा है तो परसेंट आएगा ना मैम? हाँ परसेंट तो आएगा ही ना, परसेंट पूछा तो हम 200 लेंगे तब इंटू, तो परसेंट तो आएगा ही वहाँ पे। 1/5 मैम 1/5। अच्छा 1/5 आया, मुझे लगा 20% आया। मैम मैंने लर्न कर लिया ना फ्रैक्शन वैल्यू, तो ऐसा बोलती रहूंगी तो वो 20। भूल जाऊंगी ना ऐसे। ओके ठीक है, वेरी गुड संतोष, वेरी गुड बादल, सही है। 20% लेस है। 20% लेस है, अच्छा ठीक है। वेरी गुड प्रियंका, वेरी गुड रम्या,
वेरी गुड रेनू, वेरी गुड डिम्पल, वेरी गुड पूजा, सही है। बाकी सब लोग भी ट्राई करो। आर मोर और लेस देन बोला है, मतलब डिफरेंस आएगा, और परसेंट पूछा है तो ऊपर आएगा मैम दोनों डिफरेंस। का डिफरेंस 60 है, तो 60 इज इक्वल टू 100 ऐसा लेंगे क्या? हाँ 60 इंटू अपॉन 100 आएगा ना, 300। इक्वल्स टू नहीं आएगा, डिवाइड बाय इंटू 100 आएगा। डिवाइडेड बाय क्या होगा 300, हाँ इंटू आएगा ना, 100 इंटू करते हैं ना, मल्टीप्लाई बाय। और डिवाइडेड बाय 300 क्यों आएगा मैम? डिवाइडेड बाय स्कूल ई में दैन के बाद क्या बोला है, ई की बात ओके होगी ओके ना, तो सॉरी ई सॉरी भूल में गई थी। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल डी आर व्हाट परसेंट मोर और लेस देन। अगर यहाँ पे ये वाला सेंटेंस नहीं होगा, ये वाला, तो हम डायरेक्ट क्या करते, डी का जो भी वैल्यू है डिवाइडेड बाय ई इंटू 100। लेकिन मोर और लेस देन आया है तो हम डिफरेंस लेंगे। यहाँ पे डी और ई का डिफरेंस कितना है, 240 और 300 में से कितना डिफरेंस आ रहा है, 60 का आ रहा है। तो जो डिफरेंस होगा वो ऊपर लिखेंगे, डिवाइडेड बाय देन के बाद किसकी वैल्यू बोली है, ई की वैल्यू बोली है, तो ई कितना है 300 है, तो लिख दो 300 इंटू क्या होगा 100 होगा, क्योंकि परसेंट पूछा है, परसेंट 20 पूछा है आना। तो इंटू 100 आएगा। 60 यहाँ पे क्या होगा, 0 0 कैंसिल, 6 इंटू 1 एंड 6 इंटू 5 होगा 30, 5 इंटू 2 होगा 10 एंड 0 आएगा एज इट इज, मतलब 20%। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे आपको, एसबीआई दोगे ना, अभी मैम आपको वापस समझ में आएगा। एक्सप्लेन करो ना। वापस एक्सप्लेन करो। अच्छा यहाँ पे मैम जो भी बोलो, दैन के बाद वाला रहेगा वो नीचे में लिखेंगे ना वैल्यू। हाँ दैन के बाद होगा वो नीचे आएगा। टी और ई का बोला है ना कि स्कूल डी में जो, देखो यहाँ पे क्या बोला, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल डी, स्कूल डी में कितना है 240 है, ठीक है। आर व्हाट परसेंट मोर और लेस देन बोला है, तो मोर और लेस देन जब भी क्वेश्चन में आएगा तो आपको जिन दो लोगों की वैल्यू दी है आप उनका डिफरेंस लोगे। तो डी और ई का डिफरेंस कितना है, 300 माइनस 240 कितना है, 60 है, तो ऊपर लिख दोगे 60, समझा। और दैन के बाद किसकी वैल्यू दी है, स्कूल ई की, तो यहाँ पे ई का वैल्यू कितना है 300 और इंटू 100 आएगा क्योंकि परसेंट पूछा है। मैम अगर मोर देन और लेस देन नहीं पूछता तो फिर 300 240 अपॉन 300 इंटू 100 कर देना। सही है, सही है, तो वैसा ही करते हैं, सही है। डिफरेंस का परसेंटेज पूछा है ना क्वेश्चन। हाँ डिफरेंस का परसेंट पूछा है, इसीलिए मोर और लेस देन आएगा तो कंपलसरी डिफरेंस लोगे ही आप वहाँ पे। और मैम अगर डिफरेंस का परसेंट नहीं पूछा रहेगा, सिर्फ डिफरेंस पूछा रहेगा तो वो इंटू 100 नहीं करेंगे बस। हाँ सिर्फ 60 आएगा, फिर तो 60 आएगा, डायरेक्टली आंसर 60 आएगा। हाँ मैम अमाउंट इतनी आएगी ना, मतलब लैक्स में और ऐसे में नहीं आएगा ना एग्जाम में। लैक्स में भी आएगा तो भी इतना फर्क नहीं पड़ेगा, लैक्स में कुछ नहीं, लास्ट में क्या करोगे लैक्स लिख दोगे, करना आपको यही है, बस लास्ट में क्या करोगे लैक्स लिख दोगे, इतना ही डिफरेंस है। ओके मैम हाँ बोलो। ये 20% मोर है कि लेस है, ये कैसे समझेगा? अच्छा 20% मोर है या लेस है, किससे कंपेयर करोगे, जो ई है ना, दैन के बाद क्या बोला है, ई के बारे में बोला है, मतलब 300 के बारे में बोला है, तो 300 से ये ज्यादा है या कम है बताओ। कम है। कम है तो लेस आएगा, 300 से कम है ना तो लेस आएगा यहाँ पे, मतलब 20% लेस हो जाएगा। जो नीचे दिया है ना उससे कंपेयर करोगे, नीचे जो हम लिखते हैं ना उससे कंपेयर करोगे, जो दूसरा वाला वैल्यू है वो कम है उससे या ज्यादा है, तो उसके हिसाब से आपका आंसर आएगा। चलो क्वेश्चन 2, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स in school B are how much more than number of students in school C। चलो बताओ। 120। वेरी गुड, सही है। 120।
वेरी गुड डिम्पल, 120. वेरी गुड बादल। अभी यहाँ पे परसेंट नहीं, मतलब और भी इजी हो गया। 5/7 बोला है, 5/7। 120 मैम। वेरी गुड आंचल, सही है। 120 मैम। वेरी गुड दिनल। 120 मैम, मैं परसेंट निकाल रही थी। वेरी गुड रेनू, सही है। सिर्फ मैनेज कर देना है ना मैम? हाँ, सिर्फ माइनस करना है। हो गया मैम। यहाँ पे क्या बोला, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल बी आर हाउ मच मोर देन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल सी। तो यहाँ पे सिंपली माइनस करना है, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है, मोर देन बोला है। तो मोर देन का मतलब क्या होता है, डिफरेंस होता है। बी और सी का डिफरेंस कितना होगा, इन दोनों का डिफरेंस 120 हो जाएगा। आंसर आएगा 120। डायरेक्टली डिफरेंस निकालो। क्योंकि परसेंट दिया नहीं ना, यहाँ पे परसेंट बोला नहीं, तो हम परसेंट नहीं निकालेंगे। डायरेक्टली आप डिफरेंस करोगे, आंसर आ जाएगा। माइनस कर दो डायरेक्ट। क्वेश्चन 3, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स in school D are what percent of total number of students in school A? यहाँ पे परसेंट मैम पूछा, आर व्हाट 33.13 33 1/3 33.33. वेरी गुड बादल, वेरी गुड संतोष, सही। 0.33. वेरी गुड 33.33 मैम। वेरी गुड अनु। वेरी गुड पूजा। बाकी सब लोग बताओ, परसेंट पूछा यहाँ पे। मैम क्या करेंगे इसमें, क्या करना पड़ेगा? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जो डी में स्टूडेंट्स है ना, जो जितना भी टोटल है, वो कितना परसेंट है जो में ए में स्टूडेंट्स है उसके। तो सिंपली क्या करोगे, डी बाय ए इंटू 100 करोगे। हाँ हाँ मैम, किया है मैंने ये, लेकिन अभी सॉल्व नहीं किया, मुझे लगा रहूंगी। अच्छा करो करो करो। हो गया मैम। हो गया। वेरी गुड उपासना, सही है। अब होने लगा है। अब होने लगा है, ठीक है। अच्छा है, अच्छा है। चलो, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल डी। स्कूल डी में कितना है, 240 है, ठीक है, ऊपर आएगा 240। आर व्हाट परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल ए। स्कूल ए में कितना स्टूडेंट्स है, 720 इंटू 100 आएगा, क्योंकि परसेंट पूछा है। तो यहाँ पे 0 0 कैंसिल कर दो। देखो 24 की टेबल में 72 आता है क्या, 24 इंटू 3 करेंगे तो डायरेक्टली आएगा 72। 24 इंटू 1 होगा 24 एंड 24 इंटू 3 होगा 72। 1/3 इंटू 100 मतलब डायरेक्ट 1/3 का फ्रैक्शन कितना होता है, 33.33% लिखो, या तो 33 12 से भी कट रहा था मैम, 12 से काटा। हाँ 12 12 से भी लास्ट में 1/3 है। हाँ वही आ रहा है। हाँ वही आएगा। 200/6 से किया मैंने। अच्छा ठीक है, वैसे भी हाँ 200 मतलब वो 100/3 हो गया, मतलब 33.33 हो जाएगा उसका। 200/6 से किया तो 33 हो गया। मैम आंसर फ्रैक्शन में लिखना है या फिर नॉर्मल? कोई भी जो भी वैल्यू होगा यहाँ पे, अगर आपको जो ऑप्शन में दिया रहेगा वो ही आपको टिक करना है। दोनों में से कोई ना कोई एक होगा, दोनों कभी नहीं होगा। क्या है? ओके।
ऑप्शन में क्या है? ऑप्शन में कुछ भी हो सकता है। अभी यहाँ पे ही है तो इसका मतलब ऐसे नहीं कि एग्जाम में वही होगा, कुछ भी पूछ सकते हैं। इन दोनों में से ही आएगा, दोनों तो कभी नहीं आएगा साथ से, कभी नहीं आएगा। इसमें किसी को डाउट है? नो मैम। मैम कंफ्यूजन के लिए ऐसा भी दे सकते हो लोग 33.1/4 एंड 33.1/3। एक्चुअली उतना इतना भी नहीं देते हो, परसेंटेज में देंगे ना तो नॉर्मल परसेंटेज, इतना भी 33 1/4 वैसा नहीं दिखा, मैंने कभी नहीं देखा वैसे, इतना भी नहीं फंसाते हो। और स्टूडेंट का एक्चुअली बाहर हो ही जाता है। ये मैम अभी और 33 सम करवा बहुत रहे हो आप? कॉमन है, ये वाला बहुत कॉमन है। हाँ और भी क्वेश्चन है। मुझे 2 क्वेश्चन पूछने हैं मैम। 2 क्वेश्चन आपको डाउट है? मैम बस छोटा सा डाउट है मैम, मेरा छोटा सा ही डाउट रहता है। क्या क्या डाउट है? मैम सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है 2, मेरा आंसर 2.25 आ रहा है बट आंसर में दिया हुआ है 6.25, वही पूछना था। चलेगा, इधर दे दो, हम लोग सॉल्व करते हैं। चलो चलो बताओ बताओ। पहले आप ये करा लो मैम। ये तो चलो 2 ही एक क्वेश्चन last रह गया रहेगा मैम 2 हाँ। क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन है। करा दो, फटफट करा दो मैम, 7 मिनट है। 6 मिनट है मैम, कर सकते हो आप। डायरेक्ट मैं देती हूँ। चलो 1 एवरेज मिनट कम बताओ। हो गया। बी ऐसे करोगे तो BCD का एवरेज निकालना है, इसका एवरेज बताओ। चलो B, C एंड D का एवरेज। $400। 400 सही है। 400 सब लोग बताओ, फटाफट बताओ, फटाफट आना। 400। 400। वेरी गुड, सही है सही है। 400 मैम। CD 400 सही है। इन तीनों का टोटल करो, 540 प्लस और अपॉन 3 प्लस 240 डिवाइडेड बाय 3 होगा, क्योंकि 3 लोग हैं तो डिवाइडेड बाय 3, 4 लोग होते तो डिवाइडेड बाय 4। सबका टोटल कितना आया? 1200। 1200। हाँ 1200 डिवाइडेड बाय 3, यहाँ पे होगा 400। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो हो गया सबका? हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है। ठीक है क्वेश्चन है मैम। हाँ नहीं सिंप्लीफिकेशन कर लो। अरे चलो बताओ, सिंप्लीफिकेशन का बताओ। चलो मैम क्वेश्चन है 1575 डिवाइडेड बाय 1575 डिवाइडेड बाय 21 डिवाइडेड 5, मतलब इनटू 5 है यहाँ पे, डिवाइड में लिखा हुआ था मैम, आप इनटू में कन्वर्ट कर। हाँ हाँ तो वही तो होगा, मैम वही हो मल्टीप्लाई गया, बाय 5। इसके आगे डिवाइड लिखा हुआ था। आगे इक्वल √x इंटू 6 इंटू 6 है, मतलब ये भी डिवाइड हो जाएगा। चलो करो। 20 सबसे पहले 21 से देखो हो रहा है क्या, शायद हो सकता है, क्या मैम कट रहा है मैम, कट रहा है ना, मुझे भी ऐसा लगा शायद हो सकता है यहाँ पे। हो रहा है मैम, कट रहा है। करो करो, डायरेक्ट सबसे पहले 21 से डिवाइड करो, जल्दी हो जाएगा आंसर, जल्दी आएगा। 21 से करो, 5 से बाद में करो। मैम 2.5 आ रहा है। 2.5 आ रहा है, √x का वैल्यू 2.5 बोल रहे हो? हाँ मैम हाँ। अच्छा, उसके मतलब बाद स्क्वायर x करना रहता है ना मैम, हाँ। तो 6.25 आएगा। 6.25 आएगा। आपका आंसर कितना था, किसने पूछा था डाउट? 6.25 आंसर आ रहा तो है 6.25 ही है ना, सही है 6.25। मैम। कैसे बट 2.5 आंसर आ रहा है? ये सबका आया क्या 2.5? यहाँ तक बताओ, ये वाला कट करने के बाद सबका आया क्या? किसी को डाउट है इसमें? बोलो। नो मैम। पहले ये बोलो, किसी को डाउट है? डायरेक्ट डिवाइड करना, 21 से सबसे पहले करो। कर देंगे ना तो आ जाएगा ना 6.25 इक्वल्स टू √x का वैल्यू है 2.5। ठीक है, हम क्या करते हैं, जब √x को x में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं ना, बोथ साइड्स का स्क्वायर, मतलब 2.5 इंटू 2.5 हो जाएगा ना, है कि नहीं? 25 का स्क्वायर कितना होगा? 625 होगा। ठीक है, 625 पॉइंट देखो, दो है ना यहाँ पे, 2 लोगों के बाद पॉइंट है तो इसीलिए 2 के बाद आएगा, मतलब 6.25 हो जाएगा।
जितना पॉइंट है यहाँ पे एक के पहले है, यहाँ पे एक के पहले है, तो पीछे से दो लोगों को, दो के आगे दो, मतलब दो के आगे पॉइंट दो, मतलब यहाँ पे आएगा। पीछे से जाओगे आगे तो यहाँ पे 6 के बाद पॉइंट आएगा, 6 पॉइंट ऊपर हो जाएगा। समझा? यहाँ पे 21 से डिवाइड हो रहा तो 21 से कर दो, कितना हो जाएगा यहाँ पे? 75 7 होगा तो 7 5 14 1। हाँ, मैंने पहले ना मैम 5 से किया है। मैंने 5 से मैंने 5 से किया, 315 आया, फिर वो 15 से ही हो चलेगा, वैसे भी चलेगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा? यहाँ पे 15 हो जाएगा। 3 into 5 होगा 15 और 3 into 2 होगा 6। ऊपर है 5, नीचे है 2, तो डिवाइड कर दोगे तो कितना मिलेगा? 2.5 मिलेगा। ठीक है। और अंडर रूट एक्स का वैल्यू तो हमेशा याद रखो, अंडर रूट एक्स में से अगर आपको एक्स में जाना है तो स्क्वायर करना होता है इसका, क्योंकि अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट एक्स करोगे तब ही आपका एक्स का वैल्यू आएगा। तो आप इसको अज्यूम नहीं करोगे, ये भी आपको कभी कभी क्वेश्चन में दिया जाएगा, तो ये वैल्यू नहीं होता है एक्स का। आप क्या करोगे? इसका स्क्वायर करोगे। अगर यहाँ पे अंडर रूट एक्स बचा है और यहाँ पे सिर्फ एक ही वैल्यू बचा है तो आप क्या करोगे? यहाँ पे स्क्वायर कर दो इसका और यहाँ पे इसका स्क्वायर कर दो। इसका स्क्वायर क्या आ जाएगा? एक्स और 25 मतलब 2.5। 25 का स्क्वायर कितना होगा? 625 होगा। लेकिन 2.5 इंटू 2.5 2 पॉइंट है ना, यहाँ पे 2 पॉइंट दिख रहा है, इसीलिए पीछे से जाओ, 2 पॉइंट छोड़ के तो आधा घंटे से कम नहीं लगता। समझा? यस मैम। और एक क्वेश्चन था और एक क्वेश्चन था ना मैम। लो ना, मेरा डेटा पूरा खत्म हो गया 90%, अभी स्कूल बंद हो जाएगा। हाँ तो क्वेश्चन बोलो तो सही। मैम हाँ पर मैंने तो ऐसे किया था 1575 ठीक है इंटू 1/21 इंटू 1/5 इंटू 1/6 इक्वल अंडर बुलाए तेरे को नहीं हो बात तो वही हुई ना, बात तो हाँ, वही हुआ। indirectly वही कर रहे करने हैं के बाद ना 15 इंटू 1/6 आता था। खर्चा भी नहीं चल रहा 15 है। इंटू 1/6 मतलब 15/6 होगा ना। आपको खाने के बाद तो भी 50 रुपया। हाँ मेरा भी 15/6 ही आ रहा था, उसका भी 2.5 ही आएगा। हाँ तो आंसर 2.5 दिया था, मुझे लगा ये सही है बट आंसर सीट 6.25 था। मैम आवाज ही नहीं आ रहा है। सही है ना? क्या चल रहा है? आवाज ही बैकग्राउंड में क्या पलाई रखोगे, खरीद के आंसर आपके यहाँ से आ रहा है? आंसर आपके यहाँ पे? हाँ, यहाँ पे 3 से डिवाइड कर दो, 3 इंटू 2 हो जाएगा 6 एंड 3 इंटू 5 हो जाएगा 15। 5/2 करोगे तो 2.5 आएगा ना। ठीक है समझा अभी? मैम एक क्वेश्चन और है, जैसे आपने बोला था ना अगर इंटू इंटू हो तो हम हाँ। उसको डिवाइड में कन्वर्ट कर, जैसे 136 इंटू 12 इंटू 8 हो इक्वल क्वेश्चन मार्क दिया हो, तो आपने बोला था ना 316 इंटू 12 और 8 जो रहेगा वो अपॉन में आ जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। इंटू होगा तो इंटू ही होगा, कुछ नहीं होगा। और डिवाइड होते हैं तो मल्टीप्लाई होता है। अगर डिवाइड यहाँ पे 20 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 5 है तो आप क्या करोगे? 20 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 5। 20 इंटू 5 नहीं, 20 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 5 डिवाइडेड बाय 4 होगा, तो 20 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 4 होगा, क्योंकि ये दोनों का दोनों डिवीजन में है तो दोनों का दोनों डिवीजन में आ जाएगा। समझा? ओके मैम। ठीक है, चलो अभी स्टॉप करते। ठीक है मैम आपने एक ही समझा ना, दूसरा सब नहीं लिया ना अभी? एक है नहीं, कौन सा बोल रहे हो आप? मैं बस पूछ रही हूँ कि आपने वो 1575 वाला ही क्वेश्चन सॉल्व किया ना अभी? हाँ, ये वाला ही किया, ये वाला ही किया ना। हाँ बस वही हाँ। जाना। चलो अभी स्टॉप करते। ठीक है, Thank नेक्स्ट you, लेक्चर ma'am. में डीआई कंटिन्यू होगा क्योंकि और भी बहुत सारा टाइप्स बाकी है। ठीक है, चलो बाय बाय मैम। बाय 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 मैम। बाय 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 मैम, थैंक यू। बाय 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 मैम। बाय संतोष, बाय।